दोस्तों, अगर आप भी पंत को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दिल्ली की टीम की लगातार हार के बाद भावुक हो गए ऋषभ पंत, लेकिन अपनी टीम की हार के कारण बताते हुए ऋषभ पंत ने कुछ वाकई में ऐसा कह दिया कि सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्या बोले ऋषभ पंत इतनी बड़ी हार के बाद अपने बयान में, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है दिल्ली की टीम आखिरकार किस खिलाड़ी की वजह से हारी, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 का एक और धांसू मुकाबला खेला गया लखनऊ और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बीच में। आपको बता दें कि मुकाबला डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में खेला गया। लखनऊ और दिल्ली की टीम दोनों ही जीत की तलाश में मैदान में उतरी और दोस्तों, मैदान में उतरते ही आपको बता दें कि लखनऊ की टीम के गेंदबाजों ने दिल्ली की टीम को चुनौती देनी शुरू कर दी। इससे पहले कि पहला विकेट गिरता पृथ्वी शॉ अपने 50 तक पहुंच गए और टीम के लिए लगभग 61 रनों की पारी खेली। उनके 34 गेंद में 61 रन देखकर ऐसा लग रहा था कि आज मैदान में दिल्ली की टीम 200 बनाएगी। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये रही कि वार्नर के नाम का डंका बज रहा था और वो 4 रन पर आउट हो गए। उसके बाद पृथ्वी भी आउट हुए और कुछ नहीं कर पाए रोमन पॉवेल भी। लेकिन इसके बाद पंत ने सरफराज खान के साथ मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप बनाई, सूझबूझ से बल्लेबाजी करी और टीम के लिए 39 रन लगाए। सरफराज खान भी लगभग 36 रन के आसपास लगा गए और दिल्ली की टीम 149 पर पहुंच गई थी। जीत के लिए 200-150 रन चाहिए थे लखनऊ को और आधा स्कोर तो क्विंटन डीकॉक ने ही बना दिया था। दोस्तों, क्विंटन डीकॉक ने 82 रनों की धाकड़ पारी खेली और आज वाकई में क्विंटन डीकॉक पुराने रंग में नजर आए। उनकी 80 रनों की पारी ने वाकई में लखनऊ की टीम को शुरुआती दौर से ही विजय बना दिया था, लेकिन फिर एकदम पूरा मुकाबला पलट गया। डीकॉक तो आउट हुए ही साथ इवन लुइस भी 5 रन और दीपक हुड्डा भी 11 पर आउट हो गए। लेकिन दोस्तों, कृणाल पांड्या मैदान में डटे रहे, लेकिन मुकाबला अंतिम ओवर तक चला गया और फिर तो मैदान में आकर आयुष बदौनी ने न सिर्फ चौका लगाया बल्कि छक्का भी जड़ा और बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से लखनऊ की टीम को जिता दिया। 6 विकेट से जीत गई दोस्तों लखनऊ की टीम। पंत ने हार के कारण बताते हुए अपने बयान में कहा, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी हार है। मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि किसी भी मुकाबले में आपकी परफॉर्मेंस आपको जिताती है, ना कि उसके टॉस के नतीजे। माना कि मैदान में नमी रहती है, लेकिन हम गेंदबाजी से मुकाबले को जीत ही गए थे कि अंतिम पलों में मैच पलट गया। अगर गेंदबाजों ने वहां रन ना दिए होते या कुछ और कारण ना होते तो हम इस मुकाबले को आसानी से जीत सकते थे। मेरे नजरिए में हार का सबसे पहला कारण तो हमारी खराब बल्लेबाजी ही बना है। टीम को अच्छी शुरुआत जरूर मिली, लेकिन वार्नर उस शुरुआत को आगे बढ़ा नहीं पाए और मिडिल ऑर्डर में भी खिलाड़ियों की बल्लेबाजी उतनी बेहतर नहीं थी, जिसके चलते 150 का स्कोर, वो भी टी20 के फॉर्मेट में, बहुत छोटा है। इसके अलावा दूसरा और एक और हार का बड़ा कारण यह बना कि मैं खुद सरफराज के साथ मिलकर अंतिम ओवर्स में वो तूफानी बैटिंग नहीं कर पाया, जिससे कि टीम 150 पर ही रुक गई। अगर हमें 15 से 20 अतिरिक्त रन मिलते तो जाहिर सी बात है मुकाबले का नतीजा कुछ और भी हो सकता था। हार का तीसरा बड़ा कारण रहा शुरुआती दौर से रन लौटाना। माना कि मैदान पे क्विंटन डीकॉक सेट हो गए थे और कई खिलाड़ी सेट होते भी हैं, लेकिन पावर प्ले में हमें लगातार दूसरे छोर से विकेट्स लेने चाहिए थे और दूसरे छोर से अगर 5 विकेट होते तो ही शायद हम क्विंटन के तूफान को रोक भी सकते थे या फिर सह सकते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। चौथा और बड़ा कारण रहा अंतिम ओवर्स में खूब रन लुटाना। गेंदबाजों ने रन लुटाए, लेकिन एक समय पर मुकाबला संभल गया था, परंतु उसके बाद अंतिम ओवर्स में सब कुछ बदल गया। पांचवा बड़ा कारण रहा वक्त से पहले हार मान लेना। वो वाइड गेंदें डालना या वो कैचेस छोड़ना ही एक मैच को हराता है और आज हमारी टीम से वही हुआ। उम्मीद है कि आने वाले मैच में दिल्ली की टीम के सभी खिलाड़ी अपने ऊपर काम करके ही मैदान में उतरेंगे। दोस्तों, पंत हार के बाद बिल्कुल निराश नजर आए, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, डीसी की हार का कारण क्या बना, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।